नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेश कुमार हाजिर हूँ 1965 के भारत पाक युद्ध का किस्सा लेकर। आज भी पाकिस्तान भूल नहीं पाया है उस जंग को। 1965 की वह जंग जब लाहौर तक भारतीय सेना पहुंच गई थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। भारत और पाकिस्तान सन 1965 में दूसरी बार जब जंग में आमने सामने थे। अगस्त में शुरू हुआ वह युद्ध सितंबर तक चला और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। यही नहीं, भारतीय सेना ने लाहौर सियालकोट तक पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया था। 1965 की जंग के करीब 6 दशक बाद भी पाक आर्मी उस युद्ध को कभी अपने जेहन से मिटा नहीं पाएगी। सन 1962 में जब भारत और चीन के बीच जंग हुई तो उसने पाकिस्तान को एक ख्वाहिश को पूरा करने की हिम्मत दे दी थी। पाकिस्तान को लगने लगा कि अब वह कश्मीर को हासिल कर सकता है। अमेरिकी मदद के बाद बुलंद हौसले वाले पाकिस्तान ने सोचा कि भारत पर हमला करके उससे कश्मीर को हासिल कर लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अगस्त 1965 में पाकिस्तान के साथ भारत की जंग उसकी इसी अति आत्मविश्वास सोच का नतीजा थी। 1 सितंबर 1965 वह तारीख थी जब पाक को यह समझ आ गया कि उसने गलत समय में एक गलत फैसला ले लिया है। भारतीय सेना को 3 फेज के जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर ली थी। 1 सितंबर को उसने इस जंग का तीसरा चरण लॉन्च किया था, लेकिन दुश्मन को भारतीय सेना ने धूल चाटने पर मजबूर कर दिया था। हालात ये हो गए कि लाहौर पर भी भारतीय सेना के कब्जे का खतरा मंडराने लगा था। 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को लॉन्च कर हालात को मुश्किल बनाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान की सेना चाहती थी कि वह इस मिशन के जरिए अखनूर ब्रिज पर कब्जा कर छांब इलाके में भारतीय सेना को हरा देगी और जम्मू तक पहुंच जाएगी। तड़के 3:45 पर पाक ने आक्रमण करना शुरू कर दिया था। भारतीय सेना की 191 ब्रिगेड को इस इलाके में सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन यह ब्रिगेड 3 तरफ से पाकिस्तान के आक्रमण का सामना करने में असफल थी। पाकिस्तान को इसका फायदा मिलने लगा और 5 सितंबर तक स्थिति बेहद नाजुक हो गई थी। फिर भारत ने लाहौर, सियालकोट और राजस्थान सेक्टर्स में पाकिस्तान पर हमले की योजना बनाई। इस योजना ने पाक के सपने को चकनाचूर कर दिया। लाहौर में भारतीय सेना की 3 डिवीजन ने हमला बोला। उत्तर में पठानकोट से लेकिन दक्षिण में सूरतगढ़ तक पाकिस्तान पर हमले का सिलसिला जारी रहा। 6 सितंबर 1965 को सुबह 4 बजे भारतीय सेना की 11वीं कोर पाक के कई इलाकों में कब्जा कर हमले को अंजाम तक लेकर गई। सेना ने पहली बार LOC को पार कर लाहौर और सियालकोट पर अटैक किया था। इसके साथ ही भारत ने आधिकारिक रूप से युद्ध की शुरुआत कर दी थी। सितंबर 1965 में लाहौर पर भारत का कब्जा लगभग हो गया था। पाकिस्तान अपने इस शहर को खोने की कगार तक आ गया था, लेकिन 23 सितंबर 1965 को यूनाइटेड नेशंस ने हस्तक्षेप किया और तब भारत ने युद्ध विराम का ऐलान किया। इस युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। 1965 की जंग में पाकिस्तान ने कश्मीर के उरी और पुंछ जैसे इलाकों पर अपने कब्जे का दावा किया था। दूसरी तरफ भारत ने POK में 8 किलोमीटर अंदर घुसकर हाजी पीर पास को अपने कब्जे में ले लिया था। आज भी पाकिस्तान इस बात को नहीं मानता है कि उसे 57 साल पहले इस जंग में हार का सामना करना पड़ा था। भारत और पाकिस्तान के बीच इस जंग की आधारशिला शायद सन 1947 में आज़ादी के समय ही तैयार हो गई थी। कश्मीर विवाद से अलग गुजरात में मौजूद कच्छ के रण की सीमा भी उस समय विवादित थी। इस सीमा पर पाकिस्तान की सेना ने जनवरी 1965 से गश्त शुरू की थी। इसके बाद यहाँ पर एक के बाद एक दोनों देशों के बीच अप्रैल 1965 से चौकियों को लेकर विवाद शुरू हो गया। उस समय के ब्रिटिश PM हैराल्ड विल्सन ने दोनों देशों के बीच इस विवाद को सुलझाने में बड़ी भूमिका अदा की थी।
इस विवाद को खत्म करने के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। विवाद सन 68 में जाकर सुलझ पाया था और दोनों देश इससे पहले ही युद्ध कर बैठे थे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ओर से किए गए हमलों के बाद मुंहतोड़ जवाब दिया और हाजी पीर पास को अपने कब्जे में कर लिया। पाक का ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम बुरी तरह से फेल हो गया था। तब बौखलाए पाक ने कश्मीर के साथ पंजाब को भी निशाना अपनाया, पर वहां भी वह मुंह की खाई। 6 सितंबर को भारत की ओर से इस जंग की आधिकारिक घोषणा की गई। इसके बाद 23 सितंबर 1965 को यह जंग खत्म हुई। भारत ने पाकिस्तान के मंसूबों को चकनाचूर कर दिया था और पाकिस्तान की युद्ध में करारी हार हुई थी। इस युद्ध में पाकिस्तान की हार और भारत की जीत ने विश्व परिदृश्य में भारत के कद को और बढ़ा दिया। भारत को इस जंग में जीत के बाद दुनिया और एशिया में एक नई पहचान बनाने में कामयाबी मिली।